ओके, अब जो डिज़ाइन बढ़ाते हुए आगे जो का डिस्कस करेंगे लीवर के ऊपर। ओके, व्हाट इज़ अ लीवर और क्या इसका यूज़ है वो देख लेते हैं। लीवर एक तरह का लिंक की तरह काम करता है, एक रिजिड बार की तरफ काम करता है। ओके, तो एक तरह का क्या है लीवर, एक मैकेनिकल डिवाइस होता है। ओके, और ये डिवाइस का किस रूप में रहता है, कैसा दिखता ये है। तो ये जो डिवाइस है इसका जो लुक है वो रहता है एक रिजिड बार में, सिर्फ बस एक लिंक के फॉर्म में रहता है। ठीक है, प्लस इसके साथ एक ठो जो रिजिड बार होता है वो रोटेट करता है या मूवमेंट करता है किसके अबाउट ए फल्क्रम, एक फल्क्रम के अबाउट घूमता है। घूमने से होता क्या चीज़ है, घूमने से हमारा होता है ट्रांसफ़र ऑफ फोर्स, ये होता है। अब ट्रांसफ़र ऑफ फोर्स है मतलब एक फोर्स को दूसरे फोर्स में ट्रांसफ़र करना। अब एग्जांपल समझ लो, हर घर में लगभग ट्रॉली होगा सामान ले जाने के लिए। ट्रॉली का फिगर जब बना देते हैं यहाँ पे हम, ये मेरा हुआ ट्रॉली। ओके, ये ट्रॉली हो जाता है और एक ट्रॉली के बीच में व्हील लगा रहता है हमारा। ओके, और यहाँ से हम हाथ पकड़ के जो आदमी होता है वो उसको खींचता है एग्जाम, ठीक है, ट्रॉली। तो ये एक मैकेनिकल डिवाइस हुआ, क्योंकि पूरा हैवी से हैवी सामान हम लोग इसमें रख देते हैं जिसका टोटल फोर्स नीचे की तरफ काम करता है। ओके, ग्रेविटी, टोटल मास, और एक व्हील चक्का लगा रहता है मेरा है। तो एफर्ट बहुत कम लगाते हम लोग हैं। तो कम एफर्ट में क्यों ट्रॉली आसान क्यों होता है घुमाना, क्योंकि ये एक लीवर, एक मैकेनिज्म लगा रहता है इसमें है, एक व्हील लगा रहता है, और प्लस ये हमारा जो एफर्ट है इसको बोलते हैं एफर्ट, क्योंकि एफर्ट हम लगा रहे हैं अपने हाथ से। ये एक्सटर्नल लोड हुआ, ये लोड हुआ, ये एफर्ट हुआ, ताकि हमारे एफर्ट को कम कर सके। फिर चलते हैं गांव देहात में, या कोई भारी सा सामान होता है इसको उठाना है, तो क्या करता है कि देखोगे जो मजदूर लोग होता है, एक यहाँ पे लगा देता है एक लीवर लोहा का या लकड़ी का, और यहाँ पे एक हल्का सा पत्थर लग देता है कोई चीज़, और यहाँ पे एक आदमी आराम से इसको ताकत लगाकर इसको उठा देता है, या इसको यहाँ से यहाँ तक इसको डिस्प्लेस कर देता है। तो ये हैवी मास, ये हो गया लोड, ये हो गया एफर्ट। तो मैकेनिकल जो लीवर हुआ, जो मैकेनिकल डिवाइस हुआ, मीन्स कि हम मिनिमम एफर्ट में, मतलब एफर्ट हमारा कम होगा और लोड ज़्यादा होगा, तो इसको आसानी से उसके ऊपर हम काम कर सकते हैं, इसको लिफ्ट कर सकते हैं, इसको उठा सकते हैं। नाउ लीवर में क्या होना चाहिए हमारा, ताकि हम किसी भी लोड को, हैवी से हैवी लोड को भी हटा सकते हैं। तो ये एक लीवर हुआ। अच्छा, और जो ये तो हुआ रिजिड बार, कोई भी रिजिड बार हुआ। ओके, ये हुआ रिजिड बार, इसको बोलते हैं लीवर, पहला चीज़। फिर निकाला था अबाउट ए फल्क्रम, ये हुआ फल्क्रम जिसके अबाउट ये रोटेट या घूम सकता है, क्यों, इसके अबाउट ट्रांसफर ऑफ द फोर्स, एफर्ट को हम ट्रांसफर कर सकते इधर हैं, या लोड को हटाने के लिए हम फोर्स करते हैं। तो फोर्स को क्या है, ट्रांसफर हो रहा है, एक सिर्फ फोर्स ही लग रहा है। एफर्ट भी फोर्स है इन टर्म्स मैग्नीट्यूड न्यूटन्स, और लोड भी न्यूटन के टर्म्स में है। तो इसको हम अप्लाई करके यहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हैं ताकि इसको लिफ्ट कर सके। ओके, अब एक लीवर हुआ, एक फल्क्रम को हम ऐसे बना दिए जिसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है। ओके, कुछ यहाँ पे हमने एफर्ट लगा दिए, इसको एफ से इंडिकेट किया जा रहा है। ओके, नॉट प्रॉब्लम। और ये मेरा पी हो गया, जो यहाँ पे ऊपर एक लोड रखा हुआ है। ओके, पी इज अ लोड, इसको उठाना है। दिस इज लोड, दिस इज एफर्ट। और इस फल्क्रम की इसके अबाउट लेंथ L1 है, इसको यहाँ से हम लोग L
2 मान लें, क्योंकि ये चीज़ फलक्रम है तो ये फलक्रम है और इसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है मेरा इस तरह से। ओके, तो मोमेंट हम लेंगे अबाउट दिस पॉइंट, क्योंकि इसके अबाउट में रोटेट कर, तो मोमेंट अबाउट फलक्रम, फलक्रम मतलब पिवोट पॉइंट ओ, तो मोमेंट अबाउट ओ लेंगे हम लोग हैं, तो क्या निकलेगा F इंटू L1 द फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस L1 इक्वल टू P इंटू L2। ओके, दिस इज आवर लॉजिक। नाउ P इज इक्वल टू F इक्वल टू L1 बाई L2। लोड P, effort F. This term is called mechanical advantage, ME. तो ME is called mechanical advantage, means P by F, sometimes called the load by effort. अब एक लीवर एक अच्छा होना चाहिए, एक अच्छा लीवर है, उसके लिए क्या होना चाहिए? उसके लिए होना चाहिए कि मैकेनिकल एडवांटेज शुड बी हाई। मतलब हाई का मतलब ये हो गया कि एफर्ट शुड बी मिनिमम, ये जितना छोटा होगा इतना ही बड़ा होगा। तो एफर्ट कम लगाएंगे, लोड ज़्यादा है, एफर्ट कम लगाएंगे, अब वो लोड को उठा देगा, मतलब उसका मैकेनिकल एडवांटेज बहुत अच्छा है। एग्जाम्पल के हिसाब से कि अगर हम एक ऐसा लीवर तैयार करते हैं कि एक 500 न्यूटन की चीज़ को उठाने के लिए हम 50 न्यूटन इस्तेमाल करते हैं, तो ये हो गया मेरा P मतलब लोड, ये हो गया एफर्ट। तो ये एक बनाए हम डिवाइस, लीवर उठा सकता। एक दूसरा कंपनी डिवाइस तैयार किया 500 न्यूटन को उठाने के लिए, उसने 40 न्यूटन का इस्तेमाल किया। तो मैकेनिकल एडवांटेज ज़्यादा किसका हुआ, इसका कि इसका? जवाब होगा इसका। तो इसका मैकेनिकल एडवांटेज इज़ हाई बिकॉज एफर्ट इज़ मिनिमम। तो हम एफर्ट जितना कम लगाएंगे मैकेनिकल एडवांटेज उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये हमको एक टारगेट लेके चलना है। केस नंबर 2 कि ऐसा कर पाएंगे तो कैसे कर पाएंगे? इट डिपेंड्स ऑन द रेशियो ऑफ द लेंथ। देखो कि L1 एफर्ट से लेके पिवोट के बीच का डिस्टेंस है, L2 लोड और पिवोट के बीच का डिस्टेंस का दूरी है। तो अगर हमारा मैकेनिकल एडवांटेज हाई होना चाहिए, शुड वेरी हाई, और हमारा मान लो कि एफर्ट बहुत कम होना चाहिए, ये तो एफर्ट मेरा है। ओके, तो L2 बाई L1 इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। L2 बाई L1 इंटू P इक्वल टू F लिख सकते हैं इस इक्वेशन को हम लोग। मैकेनिकल एडवांटेज को हाई करने के लिए एफर्ट कम होना चाहिए, और एफर्ट को कम करने के लिए इट्स डिपेंड्स ऑन द L2 बाई L1। P तो मेरा लोड फिक्स है, हमको 500 न्यूटन ही उठाना है, ठीक है, 500 न्यूटन ही उठाना है। तो कैसे कर सकते हैं हम? और एफर्ट कम लगाएं, और हम चाहते हैं कि 50 से 40 न्यूटन कर दें। तो कंपनी वाला क्या करेगा कि अगर कोई कंपनी ऐसा बनाया है, फॉर एग्जांपल एक लीवर है, एक फलक्रम यहाँ लगा दिया, और इसके बीच का डिस्टेंस L1 था, इसका L2 था, यहाँ पे मेरा P था, यहाँ F। अब 50 से 40 करना है तो क्या करोगे? तुमको एफर्ट कम लगाना है कोई चीज़ को उठाने के लिए। तो एफर्ट को कम उठाने के लिए P तो मेरा फिक्स है, 500 न्यूटन ही उठाना है। अब इसको 50 से 40 करना है कि हम कम से कम एफर्ट लगाए। तो देखो यहाँ पे L2 बाई L1 है, तो L2 को कम किया जाए। जब ये कम होगा तो ऑटोमेटिक ये F कम हो जाएगा, या नहीं तो L1 को बढ़ा दो। पहला तो काम L2 को घटा दो, नहीं तो L1 को बढ़ा दो। मतलब L2 को घटा दो, मतलब ये जो L2 है इसको फलक्रम यहाँ पे लगा दो, और L1 मेरा ऑटोमेटिक बढ़ गया। तो मेरा ये चीज़ उड़ गया। इसका मतलब है कोई पत्थर को उठाना है, कोई भारी पत्थर है और तुम्हारे पास लकड़ी है उठाने के लिए है,
तो हम एफर्ट कम लगाएंगे तो फलक्रम कहाँ पर होना चाहिए, वेरी वेरी क्लोज टू लोड, मतलब यहाँ पर होना चाहिए। अगर कोई फलक्रम यहाँ पे लगाएगा तो एफर्ट उसका बढ़ जाएगा, उसको ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से लेकर डिस्टेंस मेरा बढ़ जाएगा, मैकेनिकल एडवांटेज मेरा घट जाएगा। तो इट्स वेरी साइंटिफिक हो गया कि हम मैकेनिकल एडवांटेज को बढ़ाने के लिए लोड का जो P है उसका हम फलक्रम को कम करते हैं, तो इट्स ईजी टू लिफ्ट एक ऑब्जेक्ट। इट इज़ आवर बेसिक कंसेप्ट। नाउ अब हमको डिज़ाइन करना है फलक्रम के लिए। तो फलक्रम के डिज़ाइन के लिए एक तो बच्चे लोग तुम खेल भी देखते हो, सी सॉ वाला भी, जैसे इस तरह का एक गेम भी होता हमारा है, इस तरह का होता है। यहाँ पे एक बना रहता है मेरा है, ओके, यहाँ पे बच्चा खेलता है इस तरह का सी सॉ वाला, ओके, दिस टाइप का। तो एक बच्चा यहाँ बैठा हुआ है, एक बच्चा स्टूडेंट यहाँ बैठा रहता है, ये सी सॉ का गेम चलता है। तो ये क्या कहलाएगा, इट्स कॉल्ड द फलक्रम, ओके। तो जो मेरा जो डिज़ाइन करना है तुमको लीवर में, जो क्वेश्चंस जो डिस्कशन होगा तो मेरा वो ऐसा होगा कि कोई भी एक लीवर हम लोग, इसे तुम्हारा क्लास में पढ़ना है, बेल क्रैंक लीवर डिस्कस करना है, मतलब दो लीवर के बीच का डिग्री 90 एंगल होता है, उसको बोलते हैं बेल क्रैंक। यहाँ पे हम कोई एक एफर्ट लगा दिए F, यहाँ पे कोई P है, ओके, इसके बीच का डिस्टेंस कुछ होगा L1, इसके बीच का डिस्टेंस होगा L2, ओके। नहीं में हम कुछ भी कर रहे हैं, L1 L2 कर दें। तो तुमको जो फलक्रम है इसका डिज़ाइन करना है, ओके। लेंथ हम अपने आप से मान लिए N1 L2। तो इसका जो फलक्रम होगा वो इसके ऊपर कहीं टूट नहीं जाए, क्योंकि यहाँ पे भी फोर्स लग रहा है F, यहाँ भी फोर्स लग रहा है F है, तो क्योंकि दो फोर्स लग रहा है, बोथ आर द परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो रिजल्टेड कितना लगेगा, रिजल्टेड लगेगा दिस डायरेक्शन। क्यों, मैकेनिक्स क्लास में देखे होंगे हम लोग, पढ़े होंगे। तो अगर ये दो फोर्स इधर लग रहा है, इधर लग रहा है, अगर F1 एंड F2, दिस विल बी द रिजल्टेंट फोर्स R। तो रिजल्टेड फोर्स क्या होगा, अगर दोनों के बीच का डिग्री 90 डिग्री हुआ तो फोर्स हमारा कैसे निकल जाता है, फोर्स, दिस फोर्स विल बी कैसे, तो F1 का स्क्वायर प्लस F2 का होल स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा इक्वल टू रिजल्टेंट, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, दिस टर्म बिकम 0, then resultant reaction will be F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। मीन्स अगर इसका रिजल्ट निकालना होगा तो F और P का हमको निकालना होगा अंडर रूट स्क्वायर, P का स्क्वायर प्लस F का स्क्वायर। यही रिजल्टेंट फोर्स इस फलक्रम के ऊपर लगेगा और हो सकता है ये फलक्रम में टूट जाए। दूसरा चीज़, अभी न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व किए हैं। दूसरा चीज़, ये जो मेरा फलक्रम है ये कैसा है, यहाँ से देखो तुम गोल लग रहेगा, और ये फलक्रम, इसके लिए एक पिक्चर होना चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ये मान लो एक मेरा ये इस तरह का है फलक्रम, कि इस तरह का है, तो ये इस तरह का यहाँ पे मेरा होगा। तो ये यहाँ पे जो मैं ये कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस होगा, ओके ना। अब कंटिन्यूअस होने के लिए एक फलक्रम होगा, ये इस तरह का फलक्रम यहाँ पे लगाएंगे जिसके ऊपर ये आराम से रोटेट कर सकता है। तो ये गोल टाइप का होगा, सिलिंड्रिकल टाइप का होगा, मतलब ये इस शेप का होगा, ओके। दिस इज डायमीटर D1 ऑफ द फलक्रम एंड दिस इज द लेंथ L1। ऐसे यहाँ पे L1 मान लिए, तो ये मेरा लेंथ हम कुछ जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो देखेंगे किस बुक को हम फॉलो कर रहे हैं, डाटा बुक में, उसमें यहाँ पे क्या माना गया आएगा। तो यहाँ पे हम L मान लेते हैं, L इज द लेंथ ऑफ द फलक्रम पिन, इसको पिन बोल सकते हैं, सिलिंड्रिकल पिन जिसके बॉडी रोटेट करेगा, ओके। तो जो इसकी ये इधर है, तो मैं जो फोर्स जो लगेगा इसके ऊपर, वो ये जो मेरा रिजल्टेड है वो R लग रहा है इसके ऊपर है, तो रिजल्टेड फोर्स क्या होगा मेरा, फोर्स, ओके। तो मेरा फोर्स यहाँ पे एक टेंसाइल स्ट्रेस भी लग सकता है, तो स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, फोर्स R रिजल्टेड हो गया, एरिया क्या होगा,
एरिया होगा D इंटू L1, ये होगा एरिया। ओके ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको आगे बढ़ाएंगे कि इसका न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं, वो चीज़ यहाँ पे देखेंगे हम लोग।